तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो अभी हमें पहले आपको कंसेप्ट बताऊंगा, बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिए। उसके बाद हम एक्सरसाइज 2.1 पे चलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में आपको कंसेप्ट बताऊंगा और एक्सरसाइज 2.1 से पहले जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनको क्लियर करूँगा, जिससे कि हमको आगे प्रॉब्लम्स ना आए। तो देखो दोस्तों, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है ना, इन्वर्स से आप आइडिया लगा लो, उसका इन्वर्स। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब इन्वर्स। तो साइन एक्स होता है जैसे हमारे पास, तो उसका इन्वर्स साइन इन्वर्स एक्स। तो इसमें क्या होता है, जैसे साइन एक्स की जो रेंज होती है ना, जैसे ऊपर मैंने लिख रखी, मैं आपको समझाऊंगा अभी। तो साइन एक्स है जैसे फंक्शन एक हमारे पास साइन एक्स, तो इसकी जो डोमेन होता है इसका -π/2 से π/2, और जो इसकी रेंज होती है वो होती है -1 से 1, ये है। और इधर अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखो, यहाँ पे इसका इन्वर्स हो गया साइन इन्वर्स एक्स। तो यहाँ पे क्या हुआ है, देखो जो हमारी नीचे रेंज थी वो तो इसका डोमेन बन गया है, और जो डोमेन था नीचे वो ऊपर आके रेंज बन गया है। ये मतलब बेसिक इसका इन्वर्स हो गया है। तो चलो अब मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे जो गिवन है सारे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, कि साइन इन्वर्स एक्स के लिए, कॉस इन्वर्स एक्स के लिए, और ये जितने भी 6 के 6 होते हैं उनके लिए, तो इसका जो डोमेन और रेंज है ना, ये सब हम चीज़ ग्राफ से निकालते हैं। तो इसका जो ग्राफ होता है, मैं आपको ग्राफ बना के तो नहीं दिखा रहा, पर मैं आपको एनसीईआरटी में दिखा दूंगा। जैसे देखो, साइन इन्वर्स एक्स का डोमेन है -1 से 1 और रेंज है -π/2 से π/2। तो अब आप देख लो इसका साइन इन्वर्स एक्स। देखो जो इसका डोमेन क्या होता है, एक्स जो वैल्यूज लेगा वो है -1 से 1। देखो इधर से इधर, अब आप ऊपर से लाइन दिए रहोगे ना इसके ग्राफ पे, तो -1 से 1 ही वैल्यू ले रहा है, -1 से +1 तक की वैल्यू ले रहा है। और जो इसका रेंज है ना, रेंज आ रही है इसकी -π/2 से π/2। अब ग्राफ तो पूरा बड़ा है, पर जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की मतलब जो रेंज होती है ना, मेन रेंज इसकी वो होती है -π/2 से π/2। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में अभी आपको बाद में बताऊंगा। तो -π/2 से π/2 जो हाईलाइटेड ग्राफ है ना, ये वाला, ये इसका ग्राफ है, ये हो गया। सिमिलरली कॉस इन्वर्स एक्स के लिए, कॉस इन्वर्स एक्स के लिए क्या लिख रहा है यहाँ पे, तो सिमिलरली कॉस इन्वर्स एक्स के लिए, कॉस इन्वर्स एक्स के लिए क्या लिख रहा है यहाँ पे, -1 से 1 और 0 to π। तो कॉस इन्वर्स एक्स के लिए आप देख लो, अब इधर कॉस इन्वर्स एक्स का ग्राफ है ना, जो यहाँ पे -1 से 1, ये भी -1 से 1 डोमेन है इसका, रेंज है इसकी, ये हाईलाइटेड ग्राफ इतना है, मतलब 0 से π, सिंपल। अब सिमिलरली कोसिकेंट इन्वर्स एक्स के लिए, मतलब कोसिकेंट इन्वर्स एक्स का डोमेन क्या है, r -1 to 1। तो इसका मतलब क्या, r मतलब जितने भी नंबर लाइन पे वैल्यूज होंगी ना, रियल वैल्यूज, उन सबको लेगा ये, पर -1 से ओपन -1 से क्लोज +1 तक की डोमेन को, वैल्यूज को रह देगा अपने डोमेन में। मतलब आप ग्राफ देख लीजिए यहाँ पे, तो जो ग्राफ है ना इसका कोसिकेंट इन्वर्स एक्स का, तो ये हाईलाइटेड, मतलब देखो ये जो वैल्यूज ले रहा है, ये वाला ग्राफ ना इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है इधर से, और ये ले रहा है वैल्यू यहाँ तक, 1 तक, -1 तक, और इधर सिमिलरली +1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो ये हो गया इसके डोमेन। और इसका रेंज में क्या है, इसका रेंज लिख रही है यहाँ पे, ये इसकी रेंज है क्लोज -π/2 से π/2 -0, खाली सिर्फ और सिर्फ 0 को छोड़कर और सारी वैल्यूज दे रहा है इस डोमेन पर ये। तो वो बात देख लीजिए आप, -π/2 से π/2 यहाँ से चालू हो रहा है, इधर तक जा रहा है, यहाँ से चालू हो रहा है, इधर तक जा रहा है, पर 0 पर ये कभी टच नहीं करेगी, क्योंकि ये इन्फिनिटी को टेंड कर रही है ये लाइन, इसीलिए। अब सिमिलरली कोसिकेंट इन्वर्स एक्स के लिए, टेन इन्वर्स एक्स के लिए, कोट इन्वर्स एक्स के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सीकेंट इन्वर्स एक्स का, इसका ग्राफ ऐसा होता है, यहाँ से ये, यहाँ से ये, और इसका डोमेन हो गया हमारे पास r -1 to 1। तो रियल वैल्यू सारी ले रहा है, बस -1 ओपन -1 से क्लोज ओपन -1 से +1 तक की वैल्यू छोड़ के सारी वैल्यूज ये ले रहा है। और रेंज क्या है इसकी, और रेंज है इसकी क्लोज 0 से क्लोज π -π/2, मतलब π/2 को छोड़कर ना, देखो ओपन 0 से π सारी वैल्यूज दे रहा है, और इधर वाला ये ऐसे दे रहा है, और इधर वाला
यहाँ से ओपन पाई बाय 2 से क्लोज पाई तक, ये पूरी वैल्यू मतलब एग्जैक्टली पाई बाय 2 कभी नहीं दे रहा, क्योंकि ये इस पॉइंट पर इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो कभी पहुंचेगा तो है नहीं उस पॉइंट पर, तो इसलिए कभी भी ये पाई बाय 2 नहीं देगा। अब सिमिलरली ये हमारे पास टेन इनवर्स का एक्स का आ गया। टेन इनवर्स एक्स की आर मतलब सारी वैल्यू लेता है और ओपन पाई बाय 2 से मतलब ओपन माइनस पाई बाय 2 से ओपन पाई बाय 2 तक वैल्यू रेंज देगा। ये इसकी रेंज है, तो ये रहा इसकी रेंज तो ये इसकी ओपन पाई माइनस पाई बाय 2 से क्लोज ओपन पाई बाय 2 माइनस ओपन माइनस पाई बाय 2 से ओपन पाई बाय 2, कभी पाई बाय 2 नहीं देगा ये, और सारी उसके बीच में रेंज दे रहा है। और डोमेन है इसका आर मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये हो गया इसका डोमेन। सिमिलरली कॉट इनवर्स एक्स का आर ले रहा है, आर है इसका डोमेन, और ओपन 0 से ओपन पाई, तो देख लीजिए यहाँ पे हाईलाइटेड ग्राफ ये रहा, ओपन 0 से ओपन पाई तो होगी इसकी रेंज, इधर से इधर सारी वैल्यूज दे रहा है, पर एग्जैक्टली कभी नहीं दे रहा, क्योंकि उन पॉइंट्स पे इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है और वैल्यू ले रहा, रियल वैल्यू ले रहा सारी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो बेसिक है, और बेसिक ये एक टेबल है इसके लिए, इसको आप देख लो एक बार, ये टेबल जो सेम मैंने यहाँ पे बना रखी है, इसको एक बार आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको कहीं पे नोट कर लेना, ये आपको याद रहनी चाहिए, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे हो जाएगी अपने आप, पर ये एक बार याद रहेगी तो अच्छा रहेगा। चलो अब एक नोट पढ़ के फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, साइन इनवर्स एक्स शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद साइन एक्स इनवर्स, मतलब साइन इनवर्स एक्स और साइन एक्स इनवर्स। देखो ये तो है साइन इनवर्स एक्स, ये पूरा फंक्शन है, और साइन एक्स इनवर्स ये है साइन एक्स जो हमारा फंक्शन होता है सिंपल, उसका इनवर्स। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पर इसको नहीं लिख सकते साइन एक्स इनवर्स को 1/x, क्योंकि उस पावर -1 है तो नीचे जाके +1 हो जाएगी, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, पर इसको नहीं लिख सकते। एंड सिमिलरली फॉर अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और जितने भी होते हैं cos x tan x, मतलब सबके लिए सेम है। तो देखो ये आती है बात, वेन एवर नो ब्रांच ऑफ एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज मैंशनड वी मीन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ दैट फंक्शन। मतलब जो रेंज है ना, जो मैंने आपको बताई थी, ये होती है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यहाँ पे लिख रहा है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो ये जो रेंज है ना, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है। देखो अब पढ़ो, द वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच लाइज इन द रेंज ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं जो फंक्शन जब हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में इसको वैल्यू लेगा और उस पर जो वैल्यू देगा तो उसको प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। तो देखो अब एग्जाम्पल 1 देखते हैं हम यहाँ पे। तो हमें बताना है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, मतलब ये क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू तो प्रिंसिपल ब्रांच में लाई करना चाहिए, तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी हमें 1/√2 की, तो साइन इनवर्स 1/√2 की। तो देखो सॉल्यूशन क्या है, लेट साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स 1/√2 इज इक्वल टू वाई। तो अब हम इसको देखो, मैंने एक बात बताना रहेगी, देखो साइन इनवर्स ये है ना, देखो इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स देन x इक्वल टू साइन इनवर्स वाई। अगर ये इधर ऐसा है ना, तो आप ऐसा कर सकते हो कि इसको इधर ले जाओ, तो ये सिंपल साइन वाई बन जाएगा। और सिमिलरली अगर x इक्वल टू साइन वाई है ना, तो फिर हम इसको इधर ले जाएंगे, मतलब यहाँ पे सिंपल है तो इधर इनवर्स का कर देंगे, y इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो ये है सिंपल। सिमिलरली यहीं पे कर रहे हैं साइन वाई 1/√2, ठीक है, इसको हम इधर ले गए, साइन इनवर्स को इधर ले गए तो साइन वाई बन गया वो सिंपली, और इधर इज इक्वल टू 1/√2 आ गया। तो हमें अब देखो, हमें पता है कि रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की रेंज है ये क्लोज -π/2 से क्लोज π/2 है। तो देखो यही उन्होंने यहाँ पे लिख रखा है। तो साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, देन प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 इज π/4। तो हमने कंपेयर करके ना ये वैल्यू बता दी कि साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू π/4 होगी। ये कंपैरिजन कर रहे हैं बस, आपको अगर आपको पुरानी टेबल से याद है ना, तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा, बस कंपैरिजन कर रहे हैं। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1/√3। तो लेट कॉट इनवर्स -1/√3 इज इक्वल टू वाई, देन कॉट वाई, मतलब इसको इधर भेज दिया, तो कॉट वाई इज इक्वल टू -1/√3। तो माइनस को हम बाहर रखेंगे तो हम आइडिया लगाएंगे कि, तो हमने ऐसा कर लिया यहाँ पे -1/√3 बच गया। तो अब 1/√3 कब आएगा, कॉट सिंपल जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है उसमें ये 1/√3 कब देगा, तो ये देता है कॉट π/3 पे। तो हमने डायरेक्ट रिप्लेस कर दिया उस वैल्यू को, मतलब ऐसा होता है ना,
कॉट पाई बाय 3 इज इक्वल टू 1/√3, तो हमने उसको डायरेक्ट रिप्लेस कर दिया, तो इसकी जगह ये रख दिया, तो कॉट पाई बाय 3 आ गया यहाँ पे, कॉट पाई बाय 3 आ गया, तो इक्वल टू करके अब हम इसको क्या करेंगे, माइनस साइन को अंदर ले जाएंगे। अंदर ले जाने के लिए हमें पता है कि क्या होता है, मतलब सिंपली तो हम इसको ऐसे लिख देंगे कि अंदर ले जाएंगे ना जब, तो हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है 11th क्लास में जो पढ़ी थी, उसके हिसाब से इसको जब अंदर ले जाएंगे तो कॉट पाई माइनस पाई बाय 3, क्योंकि इसमें ये जो होता है ना कॉट, इस वाले क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, जो ये क्वाड्रेंट होता है ना हमारा कार्डिनल सिस्टम, यहाँ पे नेगेटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो पीछे वाले में ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, और वैल्यू ये सेम ही देगा, तो ये हो गया पाई माइनस पाई बाय 3, तो ये हो जाएगा कॉट 2 पाई बाय 3, कॉट 2 पाई बाय 3 आ गई अब हमारे पास वैल्यू। अब हम देखेंगे, वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉट इनवर्स इज 0 to पाई, तो जो ये रेंज है ना इसकी, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वो होगी 0 से पाई, और 2 पाई बाय 3 जो है हमारा उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर रहा है, तो इसलिए इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 पाई बाय 3, प्रिंसिपल वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी 2 पाई बाय 3, कंपेरिजन करके कॉट 2 पाई बाय 3 इज इक्वल टू -1/√3, तो इसकी आ जाएगी कॉट इनवर्स -1/√3 की प्रिंसिपल वैल्यू 2 पाई बाय 3। थैंक यू। अब हम अगली वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे।